कोशिश करता हूँ। पूछा कि मौलाना इतने बड़े बड़े लोग मालदार लोग दुनिया में अचानक खसारे में क्यों चले जाते हैं? देखिए, ये तो मामला अल्लाह ही बेहतर जानता है ऐसा क्यों होता है। असबाब ज़ाहिरी में जो बातें हैं वो चंद बातें आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। फतवा हमारे खिलाफ न दीजिएगा, ये एक तजर्बे की बुनियाद पर ये बातें बता रहा हूँ। पहली चीज ये है कि जितने लोग डूबते हैं दुनिया में बड़े, सबके डूबने की वजह सूद है। और सूद का जो लोग धंधा करते हैं, जो काम करते हैं, यानी सूद से अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए, सूद बहुत कम लोग दुनिया में हैं सूद से पैसा लेते हो ताकि वो दाल चावल खाएं, ताकि रोटी खाएं। नहीं, सूद जितने बड़े लोग डूबते हैं उसकी बुनियादी वजह कि उनके दिमाग में बड़ा बनना है या किसी दूसरे को अपने मुकाबले में बीट करना है, पीछे छोड़ना है। उसकी वजह से सूद पर कर्ज लेते हैं और डूब जाते हैं। सूद से अल्लाह ने कहा है कि जो आदमी सूद लेता है, सूद देता है, सूद के बारे में कहा है, कुरान में जिक्र है कि अल्लाह से उसकी जंग है। अब यकीन जानिए, जो अल्लाह से जंग का ऐलान करता हो तो वो डूबेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे? अगर आपके दिमाग में ये आता हो कि बहुत से सूद वाले नहीं डूब रहे हैं, वो नहीं डूब रहे हैं, बाद में डूब जाएंगे, एक जवाब। दूसरा जवाब, नहीं डूबने की वजह अल्लाह ताला की मसलहत है, मालूम नहीं कब उनको डुबोने की तारीख उसने रखी है। तुम्हारे डुबोने की तारीख उसने आज रखी, इस पर आप गौर कर लें कि डूबने की वजह कहीं सूद तो नहीं है। सूद बुनियादी वजह है। जितने बड़े बड़े भागते हैं, भारत से हो, दुबई से हो, दुनिया से जहां जहां ये सब होता है, उन सब के पीछे बुनियादी वजह क्या होती है? लोन होता है और उस लोन पर चढ़ा हुआ सूद होता है, वो बर्बाद कर देता है। नंबर एक, जो लोग ऐसे डूबते हैं कभी न कभी अपने पैसे की, दूसरी वजह बता रहा हूं कि कभी न कभी अपने पैसे पर ऐसा तकब्बुर करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम इंतकामी शक्ल में उनको बर्बाद कर देता है। नंबर तीन, किसी शख्स को नीचा दिखाने की नीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परवरदिगार आलम उसकी वजह से उनको डुबो देता है। कभी कभी किसी मजलूम की बद्दुआ लग जाती है, ऑफिस पे काम करते हैं, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसने हाथ उठा दिया है, उसकी बद्दुआ लग गई, जिसकी वजह से बड़े बड़े ताजिर जो है वो चौराहे पर, रोड पर आ जाते हैं। पांचवी वजह ये हो सकती है कि एक आदमी बहुत मालदार, बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की किया, अल्लाह से वादा किया कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा, अगर ये मेरा हो जाएगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर उस अल्लाह के वादे को मुकर जाता है, तो परवरदिगार आलम मजा चखाने के लिए क्या करता है? उसको बर्बाद कर देता है। ये बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये सारी वजह होना कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा भी रब्बे जुल जलाल किसी को डुबो देता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्यों डुबोता है, लेकिन जाहिरी तौर पर ये वजूहात होती हैं। जो डूबने वाले हमारी तकरीर कोई भी सुने, वो देखें कि इसमें से कौन सी चीज हमको सेट हो रही है, नहीं हो रही है। पूछा गया है आखिरी सवाल, मौलाना साहब बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। अब तो खैर शिकायत लड़कों के रिश्ते के बारे में भी हुई है, तो इसकी क्या वजह है रिश्ते न आने की असबाब ज़ाहिरी में? देखिए, एक जवाब तो ये दे सकता हूं मैं कि अल्लाह ताला ने जब लिखा है तब रिश्ता आएगा, लेकिन असबाब ज़ाहिरी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से रिश्ते लेट होते हैं। नंबर एक, जो आदमी बहुत ज्यादा लड़की की शादी में या लड़के की शादी में सिक्योरिटी चाहता है कि मेरी लड़की की शादी ऐसी हो, ऐसी जगह हो, फला जगह हो, लड़का ऐसा हो, ससुराल वाले ऐसे हो, यानी सारी सिक्योरिटी उस लड़की की खुद तलाश करके, अल्लाह पर भरोसा कुछ भी नहीं, कि आंख बंद करके कि रिश्ता अच्छा है, अखलाक वाला है, दीनदार वाला है, भले पैसे में कम है, चलो शादी कर दें। ये जब नहीं देखता है तो परवरदिगार आलम अपनी मदद खींच लेता है कि ये बहुत स्मार्ट बंदा है, ये सब कुछ खुद करना चाहता है, ज्यादा वो अपनी मदद जब खींच लेता है तो रिश्ते जो है वो आना बंद हो जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा दीनदार रिश्ता आया और आपने उसकी बड़ी बेइज्जती की, अपने तौर पर कहा नहीं कुछ, लेकिन आपने उसको बहुत हकीर जाना, और हकीर जान करके उस रिश्ते को आपने इनकार कर दिया, कहा भी नहीं उससे, लेकिन अपने तौर पर हकीर जाना। फिर ऐसे जगहों पर भी रिश्ते जो है वो आना कम हो जाते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि जब रिश्ते आने का टाइम होता है तो लड़के वाले कुछ और तलाश करते रहते हैं, नहीं हमारा अभी
लाइफ हम जो है फ्यूचर नहीं बना है, हम अभी फ्यूचर बना रहे हैं, हमारा स्टेटस के तहत होना चाहिए। तो जो रिश्ते आने का वक्त होता है वो जब बंदा उस पर तवज्जो नहीं देता है तो फिर वक्त जब गुजरने के बाद रिश्ते आना कम हो जाते हैं। कभी कभी ये भी वजह बनती है कि लोगों में कोई आदमी मशहूर हो जाता है कि उसके यहाँ रिश्ते देने का फायदा नहीं है, भाई वो तो बहुत से लोगों को ठुकरा चुके हैं, लिहाजा इस वजह से भी उसके यहाँ रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। कभी कभी वजह होती है कि घर में, जिस घर में लड़की है या लड़का है, वहां पर उस लड़की के घर में किसी एक की चलती है, चाहे फूफी की चलती हो, चाहे दादी की चलती हो, चाहे नानी की चलती हो, चाहे बहन की चलती हो। वो नानी, बहन, दादी, फूफी वगैरह अखलाकी लिहाज से अच्छे नहीं हो। अखलाकी लिहाज से मुराद क्या है कि वो कुछ ऐसे होते हैं कि लोग उनसे बेजार रहते हैं, तो जब उनकी चलती है तो ऐसे घरों में रिश्ते कम लोग भेजते हैं कि यार उनके घर की लड़की वो भी वैसे ही होगी। तो ऐसी ये भी एक वजह हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर में कोई ऐसा बदअखलाक शख्स मौजूद है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो घबराते हैं और रिश्ता नहीं भेजते हैं। कभी कोई आदमी बड़ा दीनदार मशहूर हो जाता है, बड़ा मालदार मतलब दीनदार मशहूर हो गया। अब जो आदमी रिश्ता भेजना चाहता है यार वो तो मौलाना साहब हैं, उनके यहाँ रिश्ता देंगे तो वो इस चीज को नाजायज कहेंगे, उस चीज को ना दे, तो मौलाना साहब के फिर रिश्ता आना इस वजह से बंद हो जाता है। ये भी एक वजह होती। या कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी हो गया, अब वो अपने आप को मालदारी शो भी कर रहा है, लिहाजा अब निचला मीडियम तबका, निचला तबका, जो अच्छे भी लड़के हैं वो भी रिश्ता वाले करने जाते क्योंकि वो समझते हैं तो बहुत मालदार लोग हैं, हमको घासीरी डालेंगे, इस वजह से भी रिश्ते नहीं आते। कभी कभी लड़कियां घर में जब बातें करती हैं और रिश्तेदारों के सामने वो तकल्लुफ नहीं अख्तियार कर पाती हैं, अपने दिल की बातें बोलती रहती हैं। कभी तेज बातें हो गई, कभी जो है वो किसी बात पर बहस कर लिया, मुबाहिसा हो गया और उन्होंने अपने नजरियात को पेश कर दिया कि मैं तो सास ऐसी होनी चाहिए, शौहर ऐसा होना चाहिए। ऐसी बातें अगर लड़कियां अपने रिश्तेदारों में, गैदरिंग में करती रहती हैं तो नतीजा निकलता है कि रिश्तेदार जो रिश्ता लाना चाहते हैं वो फिर उसके बारे में, उसकी उस गुफ्तगू को याद करते हैं और याद करने की वजह से वो सोचते हैं यार ये तो सास के बारे में ऐसा बोलती थी, शौहर के बारे में ऐसा बोलती थी, तो फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। लिहाजा लड़कियों को वैसे भी चाहिए कि जब गैदरिंग होती है रिश्तेदारों की तो इस किस्म की वहां पर ज्यादा से ज्यादा खामोश रहें, वहां पर बहस मुबाहिसा नहीं करें, क्योंकि आप वो बहस मुबाहिसा बेतकल्लुफी में कर रही हैं, लोग उसको संजीदगी में लेकर के फिर आपके उसी बुनियाद पर आपके कैरेक्टर को डेवलप कर समझते ही किसी बुनियाद पर इसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है। बहरहाल ये बातें हमने जो है वो सोच फिक्र करके बताई है, हो सकता है इसकी वजह कोई भी ना हो, लेकिन बहरहाल ये वजूहात असबाब ज़ाहिरी में हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।